ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। और जैसे मैं दिखा भी रहा था कुछ डेटा अभी लास्ट क्लास के, कुछ ऐसे बच्चे जो पूरी क्लास नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे जो पूरी क्लास करके भी क्लास में आंसर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, डेटा नहीं देखा है, तो एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, मैं वो डिस्कस कर लूंगा एक बार। अभी पोल की रिपोर्ट देखते हैं, ये भी आपके ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। तो यहाँ पर आंसर देखो, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम ग्रीन में दिख रहा है और येलो में दिख रहा है। इन्होंने बस अच्छे तरीके से आंसर किया है। बाकी सारे बच्चे यहाँ पर थोड़ा और इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अटेम्प्ट लिया तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मुझे दिख रहा है आपने बस एक ही आंसर किया है। राजकुमार भाकर के नाम से है, अंकुश के नाम से है, सलीम खान के आईडी से बच्चे हैं, राशिद है ना। काफी सारे ऐसे बच्चे जो बस एक आंसर करते हैं। इसका मतलब आपने काफी कम देर के लिए क्लास ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप पूरी क्लास करिए, सारे ही आंसर कीजिए, ये सारी आपकी एक डेटा बनाती है। अगर इस तरीके से बस एक दो आंसर करोगे तो फिर आपके डेटा में प्रॉब्लम होगा। तो हमें ट्राई क्या करना है कि पूरी क्लास करें, सारे आंसर करें, ज्यादा से ज्यादा सही करें, ठीक है। गलत होगा, गलत ऐसा नहीं करे गलत नहीं होगा, गलत तो होगा, लेकिन अगर कोई गलत होता है, कोई डाउट होता है तो पूछिए मुझसे, ठीक है। बिल्कुल आप डाउट पूछिए। तो कैसे आंसर करना है पोल सेक्शन में, अगर किसी को डाउट है इसमें तो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ABCD, तो आप पहले आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर अपने कॉपी में लिखिए, ABC या D। अगर मेरा आंसर B है तो मैं B अपने कॉपी में लिख लूंगा। अब क्या करूंगा, 3 डॉट पर क्लिक करूंगा, फिर एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर एक नया पेज खुलेगा वन पोल एक्टिव का। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपको सही लग रहा है, बी आपने बोला सही है मेरा, तो बी पर क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर सबमिट होता है। तो आंसर कर ही रहे हो, पोल में आंसर करना आपको आता है तो सारे बच्चे आंसर कीजिए और सारा ही आंसर करें, ठीक है। तभी आपका एक बढ़िया रिपोर्ट बनेगा, अटेंडेंस और पोल में आपके नाम आएंगे। अभी देखिए, आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने दो चीज सीखा था, किसी भी पद का गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, और संख्यात्मक गुणांक यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है। तो पद का गुणनखंड, पद के गुणनखंड के पहले अगर मैं एक नंबर जैसे कि मिले 21, तो 21 का गुणनखंड क्या बोलोगे? सर ऐसे दो अभाज्य संख्या जिसको गुना करने पर 21 मिल जाए। तो आप कहोगे सर 7 गुना 3, ठीक है, 7 और 3 को गुना कर देंगे तो 21 मिलेगा। तो हमने कोई नंबर को गुणनखंड करना सीखा था पहले चैप्टर 1 में, अभाज्य गुणनखंड जिसको कहते हैं। लेकिन अगर मैं अलजेब्रा में बीजगणित में कोई टर्म लिख दूं, तो टर्म में तो क्या होता है सर, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ -15 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3, कुछ ऐसा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहोगे सर -15 जो नंबर लिखा गया इसको तो गुणनखंड कर देंगे। आप कहोगे सर माइनस का साइन के साथ 5 गुना 3 लिख देंगे, ये तो सिंपल है। उसके बाद एक्स की पावर 2, तो यहाँ पर कहोगे सर एक्स की पावर 2 कहने का मतलब एक्स को 2 बार गुना करना होगा, एक्स इंटू एक्स। और वाई की पावर 3 कहने का मतलब वाई को 3 बार गुना करना होगा। तो मैंने क्या किया, एक जो पद था इस पद को मैंने गुणनखंड करके लिख दिया। तो यहाँ पर आप इन सभी को फिर से गुना करोगे तो आपको -15 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मिलेगा। एक चीज और मैंने बताया था कि अगर मैं लिख रहा हूँ 7m, तो 7m कहने का मतलब क्या हुआ, 7 गुना m। किसी भी चर और अचर के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में गुना का साइन है, 7 इंटू m होगा, ठीक। इतना क्लियर? तो ये मैंने गुणनखंड के बारे में बताया। इसके बाद संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखिए एक टर्म था 7m, तो 7m को आप क्या बोल रहे हो सर, 7 गुना m। तो ये जो चर है m, वेरिएबल जो m है वो किसी संख्या 7 से गुना है, ठीक है। तो m का संख्यात्मक गुणांक 7 हो जाएगा। तो संख्यात्मक मतलब कोई संख्या जो किसी चर के साथ गुना हो उसको संख्यात्मक गुणांक कहते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ 5x, तो यहाँ पर मुझे बताइए x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक कितना होगा बताइए। x देखिए कितने से गुना है, तो इसको गुणनखंड करोगे तो 5। आप कहोगे सर 5x कहने का मतलब साफ दिख रहा है सर, x जो है 5 से गुना है, तो आप कहोगे सर x का गुणांक जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो देखो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन से काफी चीज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतने ही टाइप के जनरली पूछे जाते हैं। अगर मैं लिखूं 9x स्क्वायर -3y स्क्वायर माइनस p या प्लस का p माइनस का q, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे यहाँ पर बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। ये आंसर आप लोग दे सकते हो ना, बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक या फिर संख्यात्मक गुणांक। तो रितिन ने बहुत जल्दी से आंसर लिख दिया है 9। तो यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हो सर एक्स स्क्वायर का टर्म पहले देखा यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर के आगे 9 लिखा गया है, इसका मतलब गुणांक 9 हो जाएगा। मतलब 9 एक गुना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर 9 से गुना हुआ होगा,
सीधे सीधे आंसर आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 9। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि मुझे वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए, अब आंसर क्या आएगा आपका? वाई स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर अमन ने बोला है 3, राज सिंह के नाम से बच्चों 3, एक बच्चे का आंसर है -3, युद्धवीर का आंसर है -3। देखो यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, मैं 3 लिखूं या -3 लिखूं, बताइए। अब -3 आंसर हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, कभी भी अगर किसी पद को देखोगे तो पद हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, अगर माइनस का साइन है तो वाई स्क्वायर, ये टर्म जो है वो 3y स्क्वायर नहीं है, टर्म अगर मैं बोलूं पद बोलूं तो -3y स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा पद, तो इसको बोलोगे सर -3 गुना वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जो है -3 से गुना हुआ है। ठीक है, तो 3 नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे सर यहाँ पर 3 लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो गुणांक जब भी बोला जाएगा आपको लिखने, तो अगर किसी पद के आगे माइनस का साइन है तो आपको सर -3 आंसर आएगा। 3 नंबर यहाँ से लिया, चिन्ह भी ले लेंगे माइनस का, पॉजिटिव साइन नहीं लेते, प्लस का साइन नहीं लेते, क्योंकि प्लस का साइन अगर पॉजिटिव नंबर लिखना हो 5 तो हम सीधे 5 लिखेंगे, प्लस का 5 नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर लिखना हो तो -5 लिखते हैं। ठीक है, -5 लिखते हैं, प्लस का 5 नहीं लिखते, बस 5 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूंगा मुझे बताइए पी का गुणांक, तो पी के आगे कौन सा नंबर दिख रहा है? 1, वितिन का आंसर आ गया है 1। आप कहोगे सर पी अगर कोई संख्या से नहीं गुना है तो हमेशा 1 से गुना रहा होगा, मैं 5 को लिख सकता हूं सर 1 गुना 5, तो पद पी 1 गुना 5, सॉरी 1 गुना 5, तो मैं पी को लिख सकता हूं सर 1 इंटू पी। तो आपको पता है अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 तो रहेगा ही, और साइन पी का कैसा है? प्लस का, तो प्लस का है तो कोई साइन नहीं लगाते। ठीक है, प्लस का है तो कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। और अगर मैं आपको लास्टली पूछूं मुझे क्यू का गुणांक बताइए, तो क्यू का गुणांक क्या बोलोगे? आंसर वेरी गुड, आप सभी का आंसर आ रहा है -1। तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे सर क्यू का गुणांक अगर मुझसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर 1 तो आएगा ही, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 लिखेंगे, और साइन कैसा लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि साइन पद नेगेटिव है। ठीक है, टर्म अगर नेगेटिव रहेगा तो माइनस का साइन जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस यहीं पर गलती करते हो जनरली, और ये गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर क्लियर है सारी चीज तो जल्दी से मुझे वाई लिखकर कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप अपना माइक ऑन करके चैट में लिखकर पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो वाई लिख दो। ठीक है, तो मैं इस पे एक रिकॉल क्वेश्चन दूं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन, सारे लोग आंसर कीजिए। पोल रिपोर्ट में देखा आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, पोल में आंसर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन क्या है आपका? चैट अभी बंद रहेगा। क्वेश्चन है एक बीजीय व्यंजक लिखकर आपसे पूछा गया है एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है। पोल ऑन किया जा चुका है, बहुत कम समय लगेगा। इस व्यंजक को देखिए, व्यंजक लिखा गया है m की पावर 3 माइनस के 3n स्क्वायर प्लस का 4mm। आपसे पूछा गया है n स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक या फिर गुणांक क्या होगा। देखो अगर आपने होमवर्क भी किया होगा ना, होमवर्क भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारे होमवर्क करते रहिए, इससे काफी प्रैक्टिस होती है आपकी। अगर आपने होमवर्क किया होगा तो ये आंसर आप 2 सेकंड में कर दोगे, क्योंकि होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिले होंगे आपको, है ना। तो होमवर्क करिए, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आए थे ना, बहुत सिमिलर क्वेश्चन मिले होंगे आप। ठीक है, अभी मेरे पास 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 में 14 सही, लेकिन अभी भी 3 आंसर क्यों गलत हो गया? ध्यान से देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ एम क्यूब -3n स्क्वायर प्लस 4mn और आपसे पूछूं एन स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आंसर 1 होगा, 3 होगा, -3 होगा या 4 होगा? ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं अभी। क्लास में टोटल अभी 30 बच्चे हैं, मतलब अभी भी 8 बच्चे, 22 बच्चों का आंसर आ चुका है, 8 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया। तो रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा डाउट नहीं होगा आपको। डन सर। डन, बढ़िया। 10 सेकंड, अभी भी 6-7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए। 10 सेकंड और 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं। टोटल 23 आंसर आए हैं, 23 में 17 आंसर सही है और यहाँ पर 6 आंसर गलत हुआ है। होना नहीं चाहिए 6 आंसर गलत, आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर गलत हो गया है कोई, सुनिए चलो इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर आपसे जो कोफिशिएंट या गुणांक पूछा गया है एन स्क्वायर का, एन स्क्वायर कौन सा टर्म है? पहला वाला पद तो एन स्क्वायर का नहीं है, एम क्यूब है।
दूसरा वाला पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर एन स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला पद है माइनस का 3 एन स्क्वायर। अगर मैं टर्म की बात करूं तो सेकंड वाला जो टर्म है उसको लिखोगे सर माइनस का 3 एन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख के बोलोगे सर एन स्क्वायर कौन से नंबर से गुना है, तो आप कहोगे सर -3 इंटू एन स्क्वायर है ये। तो एन स्क्वायर जो है वो -3 से गुना है, ठीक है। तो सिंपली इतना करना नहीं था, हमें सीधे देखना था कि सर एन स्क्वायर के आगे नंबर कौन सा है। तो इसके आगे नंबर है हमारा 3, ठीक है, मैंने 3 लिख दिया। इसके आगे साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, प्लस का साइन रहेगा प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कहेंगे सर -3 हमारा गुणांक होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था, आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों का 2-3 बच्चों का आंसर भी था, ये गलत होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन, 3 गलत क्यों हुआ, क्योंकि साइन मिसिंग था, ठीक है। 1 और 4 तो बिल्कुल गलत होगा, 1 और 4 तो नहीं होना चाहिए था किसी का भी आंसर, बहुत ही 1-2 बच्चों का आंसर था, ठीक, क्लियर। चलिए, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। गुणांक में इंपॉर्टेंट क्या होता है, साइन इंपॉर्टेंट होता है। अगर पद नेगेटिव है तो साइन के साथ लिखेंगे, पद पॉजिटिव है तो साइन हटा सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ग्रुप में मैसेज करके बताया, और ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे की जो भी पढ़ाई करोगे आप, उसमें कैलकुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आपका सही करेगा। यहाँ से पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है सर बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। आपको पता है नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। लेकिन बीजीय व्यंजक को, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सीखना है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इसको सीखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी पद को, पद मतलब किसी टर्म को कैसे जोड़ते हैं बीजीय व्यंजक में और कैसे घटाते हैं, इसका जोड़ने का और घटाने का क्या नियम है। अगर आप एक एक टर्म को जोड़ना सीख जाओगे तो बीजीय व्यंजक क्या है, टर्म से मिलकर बनता है ना, पदों से मिलकर बना हुआ है, तो आप बीजीय व्यंजक को भी जोड़ना घटाना सीख जाओगे, ठीक है। तो हमें मेन मकसद क्या है कि सर हम एक पद को जोड़ना या घटाना सीख लें। अब सीधे अलजेब्रा पर आने के पहले मैं बहुत ही इजी सा एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 कार है और 6 कार और आ गए मेरे पास, इसका आंसर आप क्या बोलोगे, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो जोड़ करके क्या बोलेंगे, बताइए। 11 कार आंसर आ गया है बहुत जल्दी से, रितिन का आंसर आया सबसे पहले, युद्धवीर का आंसर आ गया, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है अभी ऑलमोस्ट, ठीक है। आपको सर आपने क्या किया, 5 और 6 को जोड़ा, कार को नहीं जोड़ा ना, आपने बस नंबर को जोड़ा, 5 में 6 को जोड़ा। आपने बोला सर यहाँ पर 11 लिख दीजिए, और यहाँ भी कार था, यहाँ भी कार था, तो आपने बोला 11 कार। इतना सोचा थोड़ी, 1 सेकंड में आंसर आ गया था, क्योंकि मुझे पता है 5 कार और 6 कार जोड़ेंगे तो 11 कार आएगा। तो कोई चीज आप बहुत बेटर तरीके से जानते हो ना, तो आपको काफी आसान लगेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स को भी कीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लो, कोई चीज इतना आसान हो जाए कि आप बहुत जल्दी से आंसर बता दो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 3 कार है मेरे पास और उसमें 2 डॉल हमने जोड़ दिया, इसका आंसर कुछ आएगा क्या, इसका आंसर कुछ आएगा, बताइए। हाँ जी, नहीं, इसका आंसर 5 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि सर 3 कार और 2 डॉल में हमने जोड़ करके बोल दिया यहाँ पर 5 कार, तो ये गलत हो जाएगा ना, 5 कार थोड़ी है, 5 कार नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बोलो 2 डॉल, ठीक है, 2 डॉल, तो आपको सर ये भी गलत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको सर सॉरी 5 डॉल भी बोल दे तो भी गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 डॉल लिख दूं तो भी गलत हो जाएगा। आपको सर इसको ऐड ही नहीं कर सकते, 3 कार 2 डॉल, हाँ जैसा आप रितिन बोल रहे हो ना, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मतलब आपने जोड़ा थोड़ी, जो लिखा हुआ है वही लिखा छोड़ दिया। तो आपने बोला सर इसको हम जोड़ नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते, जैसे लिखा रहेगा वैसे ही लिखा रहेगा, 5 कार प्लस 2 डॉल इक्वल टू 5 कार प्लस 2 डॉल, है ना, इसको नहीं ऐड कर सकते। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहाँ तो सीखने को मिल रहा सर सेम क्वांटिटी को, एक जैसे चीजों को हम जोड़ सकते हैं, अलग अलग चीजों को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अलग अलग चीजों को हम नहीं जोड़ सकते, सेम चीजों को ही जोड़ सकते हैं। कार में कार जोड़ सकते हैं, डॉल में डॉल जोड़ सकते हैं, कार में से कार घटा सकते हैं, डॉल में से डॉल घटा सकते हैं, कार में डॉल नहीं जोड़ सकते। एप्पल में एप्पल जोड़ सकते हैं, एप्पल में मैंगो नहीं जोड़ सकते, ठीक है, समझ में आया ना। तो सेम चीजों को जोड़ सकते हैं, अलग अलग चीजों को नहीं जोड़ सकते। अब इसको अगर हम लोग अलजेब्रा में यूज करें, अलजेब्रा में इसको यूज करें, तो यहाँ पर क्या लिखा है आप ये कर सकते हो, सर बीजीय व्यंजकों में सिर्फ हम समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ समान पद, जो आपने पढ़ा था समान पद, लाइक टर्म का मतलब क्या, सर ऐसे पद जिसके चर सेम हो और उनकी घातें सेम हो, ठीक है, तो उनको आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। इस पर आते हैं थोड़ी देर में। इसके पहले मैं कुछ और एग्जाम्पल अगर पूछूं,
अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 पेन और 2 पेन, नहीं 7 7 लिखने से काम नहीं चलेगा, आंसर गलत है, आप सभी का आंसर गलत है। ठीक है, आप थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हुआ क्योंकि आपने बोल दिया 7, इकाई तो बताया नहीं ना आपने। अब सही हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने बोला सर 5 पेन, समझिएगा इसको, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में आपको सिखा रहा हूँ ये सारी चीजें। 5 पेन और 2 पेन को आपने को अगर जोड़ना हो तो आपको अगर सर यहाँ भी पेन है, यहाँ भी पेन है, तो पेन से पेन को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर क्या है 5 और यहाँ नंबर है 2, तो बस आप नंबर को जोड़िए, 5 और 2 को जोड़ करके आप बोलोगे सर 7, पेन यहाँ भी था, पेन यहाँ भी था, तो आप यहाँ पर भी लिख दोगे पेन। तो 5 पेन और 2 पेन को जोड़ करके आप बोलोगे 7 पेन हो गया मेरे पास, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 5 पेन और 2 किताब को आप जोड़िए, ये जोड़ सकते हो क्या आप, बताइए? नहीं, आप सीधे बोल दोगे सर नहीं जोड़ सकते, जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। पेन को हम किताब से नहीं जोड़ सकते, पेन को हम किताब से जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर क्रॉस लिखने का मतलब नहीं कुछ गलत है, क्रॉस लिखने का ये मतलब है कि हम उसको जोड़ नहीं सकते, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहेगा। 5 पेन प्लस 2 किताब, पेन के साथ किताब ऐड नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 पेन थे, 5 पेन में से 2 पेन खराब हो गए, ठीक है, तो कितने बच गए? 5 में से अगर 2 पेन खराब हो गए, टूट गए, तो कितने बचेंगे? आपको सर 5 यहाँ नंबर है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में से 2 घटाओगे, यहाँ पर 3 लिख दोगे। पेन यहाँ पर था, पेन यहाँ पर था, तो यहाँ भी आपने पेन ही लिखोगे, आपको पेन ही लिखना है। नहीं, जो भी बच्चे 3 लिख रहे हो ना, उन सभी का आंसर मैं गलत करूंगा, क्योंकि 3 पेन बताइए, क्योंकि 3 पेन होगा ना, आप कुछ और लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, यूनिट बताना जरूरी है। और अगर मैं बोलूं कि 5 पेन में से 2 किताब घटा दीजिए, पॉसिबल है क्या? आप कहोगे नो सर, इसको हम नहीं घटा सकते, ठीक है, इसको हम घटा नहीं सकते, नो, ठीक है, 5 पेन में से 2 पेन नहीं घटाया जा सकता, सिंपल सा चीज है। तो अगेन आपने देखा, सेम क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, सेम क्वांटिटी को घटा सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी को नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक में भी वही होता है, समान पदों को ही आप जोड़ सकते हो। जैसे मैं लिखूं 5x प्लस 2x, ठीक है, 5x प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पर आपका अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है, मेन चीज आप सीखने जा रहे हो। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है, पेन की जगह हमने x लिख दिया, 5 पेन 2 पेन कितना आया, 7 पेन आया, तो 5x प्लस 2x कितना आएगा? आप कहोगे सर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों समान पद है, सेम चीजें हैं, सेम क्वांटिटी है, तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या सीखिए, सर जो भी संख्यात्मक गुणांक था, बस गुणांकों को जोड़ेंगे, 5 में 2 को जोड़िए, 5 और 2 जोड़ करके बोलोगे 7, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी x आएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा लिख देगा 7x स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वो भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, 7x स्क्वायर नहीं बनेगा। क्लियर, समझ में आया? कोई अगर आपसे पूछे क्यों नहीं होगा 7x स्क्वायर, तो बहुत आसान सा लॉजिक बताना कि जब हमने 5 पेन में 2 पेन को जोड़ा, तो आपने 7 पेन बोला ना। कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है क्या कि 7 पेन स्क्वायर होगा? बताइए, ऐसा कोई बोल रहा है? आप नहीं बोलोगे, आप कहोगे 7 पेन स्क्वायर क्या होता है? कुछ नहीं होता। 7 किताब स्क्वायर क्या होता है? कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप कहोगे सर 5x में 2x जोड़ेंगे तो 7x आएगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे यहाँ लिखा गया 5x प्लस 2x, तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हो सर x, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों जगह x की घात 1 है, तो आपको सर दोनों कैसे पद हैं? ये समान पद है, तो समान पद है तो इसको जोड़ा जा सकता है। 5 में 2 को जोड़िए 7 मिल जाएगा, x x था तो यहाँ भी x आ जाएगा। क्यों जोड़ जोड़ दिया हमने? क्योंकि समान पद है, ठीक है, समान पद है इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। अब मुझे बताइए, चलो इसको इतने ही साइज पर रखते हैं, अदरवाइज काफी चीजें नहीं आ पाएंगी, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलो सेकंड वाले टर्म को 5x और 2y, इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? बताइए, 5x और 2y, इसको जोड़ ही नहीं सकते। यहाँ समझिएगा इस चीज को, आपने देखा पेन में किताब नहीं जोड़ सकते, अलग अलग क्वांटिटी को हम नहीं जोड़ा था हमने, ठीक है, कि पेन में किताब को नहीं जोड़ा, तो x के जगह पर पेन था हमारा, y के जगह पर किताब था, ठीक है। तो आपको सर x में y कैसे ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो x और y चर अलग अलग है, तो ये दोनों असमान पद है, ठीक है, ये दोनों कैसे पद है? असमान पद, ठीक है। और असमान पदों को हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है, सिंपली बोलोगे सर नहीं जोड़ा जा सकता। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि 10xy लिख देंगे, तो इसका आंसर ये 10xy जो लिखना हुआ बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। मैंने लिख के काटा है तो आप पे लिख के काट दीजिए, आपको याद रहेगा बाद में कि हाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 5x प्लस 2y, आपको सर x और x में y नहीं जोड़ सकते, पेन में किताब नहीं जोड़ सकते, जैसा लिखा हुआ है ऐसे लिखना छोड़ दीजिए,
ठीक है। 5x+2y लिखा रहेगा, वैसे ही छोड़ दो उसको, आप मत कुछ करो, ठीक है। ऐसा मत बोलना कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं, गलत क्वेश्चन गलत नहीं है, उसको जोड़ नहीं सकते, सिंपल सी चीज, सब चीजों को थोड़ी जोड़ सकते हैं, आप पेन में किताब थोड़ी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोल रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिखा गया 5x² - 2x², तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है, 5x² - 2x², पद कैसे हैं, समान पद है, क्यों, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x⁻² है, यहाँ भी x⁻² है, तो आप कहोगे सर ये पद कैसे हैं, ये दोनों पद समान पद है, ठीक है, ये दोनों पद कैसे हैं, समान पद है, समान पद है तो इसको घटा सकते हैं, तो माइनस का साइन है तो घटाइए, तो यहाँ पर सिंपली आप कहोगे, तरीका क्या था, जो भी गुणांक है आपके कोफिशिएंट, बस नंबर को घटाइए, 5 यहाँ है और 2 यहाँ है, 5 में से 2 घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को होना भी नहीं चाहिए, तो 5 में से 2 घटाओगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 आएगा, उसके बाद आंसर क्या, सिर्फ 3 आएगा क्या, 3 लिखना गलत हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, 5 पेन में से अगर 2 पेन घटाया तो आपने 3 पेन बोला, ठीक है, तो 5x² में से 2x² घटाया, तो जो वेरिएबल है वो सेम रहेगा, वेरिएबल सेम रहेगा, जो चर रहेगा आपके आंसर में वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, तो 5x² - 2x² विल गिव 3x², 3x² देगा, क्लियर। इसमें से आप कुछ मत कर देना, 3x⁴ ऐसा लिख दोगे गलत हो जाएगा, कुछ भी लिखोगे 3 लिख दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला, अगर मैं बोल रहा हूँ 5x, नो, इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है, तो 5x² - 2x, इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर x की घात 2 है, ठीक है, यहाँ x की घात 1 है, इसका मतलब ये पद कैसे हैं, आपको पता है सर ये असमान पद है, ठीक है, असमान पदों को घटा नहीं सकते, ठीक है, इसको घटा नहीं सकते, तो असमान पद को ना ही जोड़ सकते ना ही घटा सकते, क्योंकि यहाँ पर 5x² लिखा गया था और यहाँ पर -2x लिखा गया था, आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर x की घात 2 और यहाँ पर x की घात 1, तो असमान पद है, असमान पद को ना ही जोड़ सकते थे ना ही घटा सकते थे, इसलिए जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, और आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, आप सभी से मैं बस इतना कहता हूँ कि आप लोग क्या किया करो, अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखा करो, एक दूसरे का आंसर देखकर मत लिखा करो, अगर आपका कोई डाउट है तो पूछा करो, क्योंकि अगर आप एक दूसरे का आंसर लिखोगे तो क्या होगा, मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गई है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो पूछा करिए, अगर समझ में आ जाए तो फिर ठीक है, आप लोग आंसर लिख ही रहे हो, ठीक है, चलिए, तो ये होगा हमारा आंसर, 5x + 2x + x हो तो, हाँ, आपका जो भी डाउट है ना रितिन, करेंगे वैसा क्वेश्चन, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल वो करेंगे, एक एक करके आते हैं उस पर, मैं ढेर सारा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जैसे कि अगर ऐसे लिख दिया, एक एक टर्म की बात कर रहे हैं, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 9x, ठीक है, 9x + 7x, इसका आंसर मुझे बताइए, बस ए या बी में आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है 16x, ऑप्शन बी है मेरे पास 16x², इसका आंसर बताओ, ऑप्शन मैंने दे दिया, 16 ए होगा, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 9 और 7 को जोड़ेंगे, सर 9 7 को जोड़ करके 16 बोलेंगे, और वेरिएबल तो चेंज करना नहीं है, एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी है, तो आप एक्स लिख दोगे, 16x² लिखना क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, 16x आएगा, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करना। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ 13m², ठीक है, -8m⁻3, इसको बताओ कर सकते हैं क्या, घटा सकते हैं, बताइए, नहीं, तो आप नो कहोगे सर। सर ये दोनों असमान पद है, यहाँ पर m की घात 2 है, यहाँ पर m की घात 3 है, तो घात अलग अलग हो गया चर का, तो हम कहेंगे सर इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, गलत नहीं है, लिखा हुआ सही है, जैसा लिखा गया वैसे ही लिखा रहेगा, आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है, आगे सोल्व नहीं होगा, ठीक है, जैसा लिखा गया वैसे ही लिखा रहेगा। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दूं, मैंने लिखा x + x, इसका आंसर क्या आएगा, x + x, x² या 2x, 2x, नाइस, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, सर वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करना है आपको, यहाँ पर 1x है, ठीक है, ये 1x है और ये भी 1x है, तो क्योंकि आपको पता है गुणांक एक कभी नहीं लिखते, x लिखने का मतलब 1x है वो, ठीक है, तो 1 और 1 को आप जब ऐड करोगे तो 1 और 1 ऐड होकर के 2 मिल जाएगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आपका x ही आएगा, तो 2x आंसर आएगा, 2x² लिखना गलत हो जाएगा, या x² लिखना गलत हो जाएगा, x² कब आएगा, जब गुना करते हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिए कहीं पर,
एक्स को जब एक्स से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये तो आपको पता है, घात का मतलब पावर का मतलब, एक्स को एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर मिलता है। एक्स और एक्स को जोड़ेंगे, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, एक्स प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो आपको 2x मिलेगा। ठीक है, अगर मैं एक्स में से एक्स घटा दूं क्या मिलेगा? एक्स में से एक्स घटा दे क्या मिलेगा? देखो, अगर मैं कहूँ 3 में से 3 घटाइए क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 2 में से 2 घटाइए 0 मिलेगा। तो एक्स में से एक्स घटाने पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 मिल जाएगा। क्या होता है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं 9m² माइनस 9m², तो 9m² में से 9m² घटाओगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, पोल पोल मत लिखिए, अभी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर पोल करेंगे। ठीक है, तो सेम क्वांटिटी है तो कहोगे सर 9m² में से 9m² घटाइएगा तो आपका आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है, सीधे कैंसिल कर दीजिए उसको। ठीक है, कैंसिल करके 0 कर दीजिए। चलिए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं आपको, मैंने अगर लिखा है यहाँ पर -13x² प्लस का 8x², इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओगे जरा? इसका आंसर कितना आएगा? सोच के आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है। -13x² प्लस का 8x², माइनस का 5x², प्रिंस का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका नंबर क्या आ रहा है? आपको सर यहाँ पर -13 है, एक नंबर जो है गुणांक -13, यहाँ पर गुणांक क्या है? +8। तो अगर मैं साइड में कहीं लिख दूं -13 + 8, इसका मतलब क्या हुआ? सर एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा। और घटाव करके क्या कहेंगे? 13 में से 8 घटाएंगे तो सर 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोलेंगे? सर 5 तो लिख दिया, लेकिन साइन कैसा लगाएंगे? तो इनमें जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाएंगे। तो 13 बड़ा नंबर है, 13 के आगे माइनस का साइन है तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या आएगा? -5, और x² यहाँ भी है, x की घात 2 यहाँ भी है, तो आंसर में भी x की घात 2 आएगी। ठीक है, तो -5x² आपका आंसर बनेगा। क्लियर? -5x² नहीं आपका आंसर बनेगा। क्या बताइए? सर, घात जुड़ेंगी नहीं। नहीं, सर घात नहीं घात जोड़ेगी ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिंपली बताओ, 7 पेन में आपने जब 2 पेन को जोड़ा, हाँ ठीक है आते हैं उस पर, 7 पेन में 2 पेन को जोड़ा तो आपने 7 2 ये तो बोल दिया 9। ये पेन और पेन को तो पेन ही रखा ना, यहाँ पर पेन स्क्वायर तो नहीं बोला, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। तो एक और एक को जोड़कर 2 तो नहीं बोला ना, आपने बोला सर 7 पेन में 2 पेन जोड़ेंगे तो 9 पेन मिलेगा। 9 पेन मिलेगा, पावर में कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पेन है, यहाँ पर पेन है, तो यहाँ भी पेन आया। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो यहाँ भी x² ही आएगा। क्लियर? बताइए। यस सर। चलिए, यस सर। चलो मुझे ये आंसर बता दो, अगर इसमें कोई डाउट है तो 2x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 3, आंसर नो कितना सर। आएगा? नहीं, आंसर बताओ, आंसर बताइए। अभी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पोल करने के पहले, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 11x की पावर 3, बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर कह रहे हो सर, यहाँ पर क्या करना है? एडिशन दिख रहा है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा। x की पावर 3 यहाँ है, x की पावर 3 यहाँ है, तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे पावर में, सीधे सीधे लिख देंगे x की पावर 3। तो वेरिएबल जो चर है, चर सेम रहेगा, x की पावर 3 यहाँ भी है, x की पावर 3 यहाँ भी है, तो यहाँ भी x की पावर 3 ही आएगा, उसमें कोई चेंज मत कर देना। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा और आगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले रितिन ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, सर अगर 3 टर्म रहेंगे जैसे 5x + 2x + x, जैसा ऐसा क्वेश्चन अगर मैं दूं, मैंने लिया 5m + 3m + 2m, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक एक करके आप इसको छोटा करते जाइए, सिंप्लीफाई करते जाइए। पहले आप इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, पहले आप इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा बताइए? 5m में 3m जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 8 है। 8m। तो यहाँ पर बोलोगे सर 5m और 3m को जोड़ा तो ये मिल गया, 5 3 8, और mm तो m ही रहेगा 8m। और जो प्लस का 2m था, ये वाला प्लस का 2m यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस का 2m। अब ये कितना मिल 10 गया? एम। आपको अगर सर 8m है 2m है, इसको और जोड़ा तो यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 2 था, 8 और 2 को जोड़ा तो 10 मिल गया। m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, तो आपका m ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 10m। ठीक है, समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं कि 2 ही टर्म रहे, 3 टर्म हो सकता है कि बीजे व्यंजक अलग अलग लिख दे। अभी तो हम लोग बस एक एक पद को जोड़ना सीख रहे हैं। ठीक है, टर्म पर भी आएंगे। अभी आ जाओ, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं 7x² y, और मैं कह रहा हूं इसको जोड़िए प्लस 8x² y। ठीक है, इसको जोड़ करके बताओ क्या होगा। चलो मैं ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन है आपके पास
15x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी है 15xy स्क्वायर। ऑप्शन सी है 15x स्क्वायर वाई। ऑप्शन डी है 56x पावर 4 y की पावर 2। सोच समझ के आंसर देखिए, ए बी सी या डी। अभी तो चैट में पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पोल में पूछूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, एडिशन का क्वेश्चन है, मतलब जोड़ने के लिए बोला गया है। तो आप यहाँ पर 7 बोलोगे, यहाँ पर 8 बोलोगे, ठीक है। अब सीधे जोड़ने के पहले यहाँ पर देख लो वेरिएबल सेम है, समान पद है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि समान पदों को ही जोड़ सकते हैं, तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो समान पद है ना, एक्स स्क्वायर वाई क्या होता है, सेम टर्म है, ठीक है, लाइक टर्म है। तो आप इसको जोड़ सकते हो, समान पद है। तो यहाँ पर 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 7 7 14 1 15 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर वाई का एक्स स्क्वायर वाई ही रहेगा, तो आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 एक्स स्क्वायर वाई कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं दिख रहा था, बी में नहीं दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डी गलत, ठीक है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, मैंने लिख दिया 10x वाई स्क्वायर माइनस 9x वाई स्क्वायर, इसका आंसर क्या बोलोगे। 10x वाई स्क्वायर माइनस 9x वाई स्क्वायर, देखो डिटेल में सीखो, फिर छोटे छोटे चीज सीख जाओगे तो फिर बड़ा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, घटाव का क्वेश्चन है, ठीक है। 1x वाई स्क्वायर, नितिन का आंसर आ गया, योगेश का आंसर आ गया, ठीक है। सभी बच्चे दीजिए अपना अपना आंसर, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो आंसर सही है, बस थोड़ा सा आप मिस्टेक कर रहे हो, और उसको मिस्टेक भी नहीं बोलेंगे, उससे आंसर आपका गलत नहीं होगा। जैसे देखो पहले देखा सर एक्स वाई स्क्वायर मुझे यहाँ भी है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो पद तो समान दिख रहे हैं, समान पद है तो इसको घटाया जा सकता है, पहला चीज हाँ घटा सकते हैं सर। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर आपका 9 है, 10 में से 9 घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे सर 1 हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो आपका आंसर एक्स वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है, 1x वाई स्क्वायर। अब आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से सर, अगर कभी 1 इंटू एम लिखा रहे तो इसको 1m कहते हैं, और ऐसा लिखते नहीं है, इसको सीधे m ही लिख देते हैं। कभी आपने 1x लिखा हुआ नहीं देखा होगा, आपने x लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ p लिखने का ही मतलब होता है 1 इंटू पी, लेकिन लिखते तो नहीं है ना, अगर गुणांक 1 है तो इसको नहीं लिखते, तो आपको जो 1 लिखा गया है ये बस ऐसे ही लिखा गया, उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो आप लिख दोगे एक्स वाई स्क्वायर हमारा आंसर। तो अगर कभी गुणांक 1 आ जाए तो आप उसको हटा दीजिएगा, नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। लिख दोगे तो उनसे गलत नहीं मानना जाएगा, लेकिन लिखते नहीं है इन जनरल, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर लिखते हैं, ठीक, ओके। एक ये मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 5x स्क्वायर वाई प्लस 7x वाई स्क्वायर, बस मुझे इतना बता दो, क्या हम इसको जोड़ सकते हैं, यस और नो, क्या हम इसको जोड़ सकते हैं, यस या नो। नो, तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों नहीं जोड़ सकते, यहाँ पर देखो दो पद यूज किया, दो टर्म, दो चर यूज किया गया एक्स और वाई, यहाँ भी दो चर यूज किया गया एक्स और वाई, तो चर तो सेम था लेकिन चर की घात अलग अलग है। देखो यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर चर की घात 1 है, ठीक है, एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की घात 1 है, यहाँ पर एक्स की घात 1 है, यहाँ पर सॉरी वाई की घात 1 है, और यहाँ वाई की घात 2 है। तो सिंपली कह सकते हो सर ये दोनों पदों को अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोल दूंगा ये दोनों कैसे पद हैं, ये असमान पद है, ठीक है। और असमान पद के बारे में हमें पता है सर, इसको हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इन सिंपली आपको वैसे जैसा लिखा गया वैसे छोड़ दीजिए, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 7m में 3n को जोड़ दीजिए, आप 3n को जोड़ दीजिए, n लिख रहा हूँ, आपको इसको नहीं जोड़ सकते, m n को नहीं जोड़ सकते, अलग अलग वेरिएबल को नहीं जोड़ सकते, असमान पद है, तो ये भी असमान पद है ना, इसको हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे लिखा गया है वैसे लिखा रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लिखा छोड़ देंगे, हम नहीं जोड़ेंगे, क्लियर। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ, पोल में नहीं पूछ रहे, पहले इसको प्रैक्टिस करो, ऐसे मेन टॉपिक तो अभी स्टार्ट हो रहा है आपका, अभी तो बस छोटा छोटा प्रैक्टिस कर रहा था। 5a³ प्लस 3a³ प्लस a³, क्या आंसर आएगा बताइए। मैं दो ऑप्शन दे दूं क्या, चलो मैं ऑप्शन नंबर ए दे रहा हूं 9a की पावर 3, ऑप्शन बी, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं 9a की पावर 6। आंसर आ रहा है मोस्टली सारे बच्चों का 9a की पावर 3, 8 नहीं आएगा, 8 कैसे लिख रहे हो, 8, ठीक है। देखिए आप पहले क्या करोगे,
सर मुझे दिखा यहाँ भी a की पावर 3, यहाँ भी a की पावर 3, यहाँ भी a की पावर 3, ठीक है, तो तीनों ही a की पावर 3 है समान। अब ऐड करेंगे तो पहले मैं इन दोनों टर्म को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, एक नंबर यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 में 3 को जोड़ा तो 5 3 8। वेरिएबल a की पावर 3 है, a की पावर 3 है, तो यहाँ भी a की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला टर्म को लिख दीजिए प्लस का a की पावर 3। अब a की पावर 3 कहने का मतलब इसका गुणांक कितना है, a की पावर 3 कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, 1 a की पावर 3, बताइए, है ना, 1 है वहां पर, तो यहाँ पर 1 है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इस 8 को इस 1 के साथ जोड़िएगा, 8 और 1 आपका 9 मिल जाएगा, a की पावर 3 यहाँ भी है, a की पावर 3 यहाँ भी है, तो a की पावर 3 आपका आंसर बनेगा, ठीक है, तो 9 a की पावर 3 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, क्लियर, बताइए। तो आंसर क्या आएगा, 9 a की पावर 3, 5 3 8 और 8 1 9, ठीक है, a की पावर 3 वेरिएबल सेम रख दिया। लिखिए अपने कॉपी में सारी चीज लिखते चलिए, ठीक है, आपसे क्वेश्चन जब पूछूंगा ये काफी हेल्प करेगा, बाद में रिवीजन में भी काफी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ट्राई करिए, इसका आंसर क्या आएगा, बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। प्रिंस का आंसर आ गया है बहुत पहले, बहुत जल्दी। यतिन का आंसर आ गया है, नाइस, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको। सर यहाँ भी वही चीज है, a की पावर 3 है, यहाँ भी a की पावर 3 है, यहाँ भी a की पावर 3 है, ठीक है, a की घात 3। आपको सर ऐड या सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होगा तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, करेंगे अभी। तो पहले मैं इन दोनों टर्म को घटा रहा हूँ, ठीक है, तो इन दोनों को जब देखा, सॉरी, इन दोनों का जो जोड़ा या घटाया, तो यहाँ पर घटाओ का साइन है, तो आपको सर 8 में से 4 घटाइए, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। a की पावर 3 यहाँ भी है, a की पावर 3 यहाँ भी है, तो a की पावर 3 आ गया, बस इसको सॉल्व किया। -3 a की पावर 3 जो था उसको लिख दिया यहाँ पर, -3 a की पावर 3। अब क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है सर 4 और यहाँ पर मिल रहा है 3, बीच में माइनस का साइन, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और a की पावर 3 यहाँ भी, a की पावर 3 यहाँ भी, तो a की पावर 3, तो 1 a की पावर 3 मिल रहा है। आपको पता है गुणांक अगर 1 रहेगा तो इस 1 को लिखकर नहीं है, तो सीधे सीधे आंसर क्या मिलेगा, a की पावर 3 हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो a की पावर 3 लिख देंगे, जैसा आप सभी लोग लिख रहे थे मोस्टली। क्लियर, समझ में आया, चलिए। अगर मैं और क्वेश्चन अलग इससे, और देखो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, और एक एक लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे ये देखो, 8y³ + 5x² -7y³ -3x²। अब इसमें दो टाइप के वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अब ये एक बीजीय व्यंजक है, तो इसमें इस बीजीय व्यंजक में कौन कौन से पद ऐड होंगे, कौन कौन से पद ऐड नहीं होंगे, तो जो जो पद ऐड होंगे जरूरी नहीं है कि समान पद आपको एक साथ लिख कर दे दिया जाए, ठीक है, तो जो पद ऐड हो सकते हैं या जो पद सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उसको आप एक साथ लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर एक समान पद कौन कौन सा है, तो पहला पद मुझे y की पावर 3 दिख रहा है, 8y की पावर 3। अब y की पावर 3 के लिए समान पद आपको पहचानने के लिए सिखाया था, आपको इसे 7y की पावर 3, तो ये दोनों कैसे पद हैं, समान पद है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद 5x², यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, तो ये दोनों समान पद है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो जो समान पद है उसको आप एक साथ लिखिए, इन दोनों को मैं एक साथ पहले लिख लूंगा, ठीक है, इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा, पहले स्टेप में तो बस इतना करूंगा। 8y की पावर 3, जब सेकंड वाला ये 7y की पावर 3 ले रहे हैं तो इसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस साइन के साथ जाएगा, ऐसा मत करना कि बस टर्म लेके चला जाइएगा, साइन मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो साइन के साथ इधर आएगा, आपको अगर चिन्ह भी लाइए 7y की पावर 3, ठीक है, ये दोनों पद को एक साथ लिख दिया। दूसरा वाला और भी जो टर्म है, आपको सर 5x² और 3x², ये दोनों समान पद है, दोनों में x² वाला है, तो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो आपको सर लिख दीजिए इसको 5x² माइनस का 3x², कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिला, ये मुझे दिख रहा है, पहले ये दोनों टर्म को आप सॉल्व करिए, इन दोनों को, इसको आप घटा सकते हो क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पर मुझे 8 दिख रहा है, 8 में से 7 घटाइएगा, क्या मिलेगा, 8 में से 7 घटा करके 1 मिलेगा, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 1 लिख दीजिए, और यहाँ y की पावर 3 है, y की पावर 3 है, तो 8y की पावर 3 में से 7y की पावर 3 घटाओगे तो यहाँ y की पावर 3 मिल जाएगी, ठीक है, y की पावर 3 मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पर, प्लस का साइन, ठीक। 5x² में से 3x² घटाना है, तो 5x² में से अगर आपको 3x² घटाना हो
तो आपको सर एक्स स्क्वायर समान पद है, घटा तो सकते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएगा तो आपको 2 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स का पावर 2 आ जाएगा। और ये 2x स्क्वायर कैसा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर लिख दीजिएगा प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 5 2x स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका फाइनल आंसर आप लिखोगे 1 बस हटा दीजिए यहाँ से, y के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, ये मेरा आंसर आएगा। इसके आगे हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों असमान पद हो गए। देखो यहाँ पर काफी अलग अलग आंसर मुझे दिख रहे थे। कुछ बच्चे लिख रहे थे 2x स्क्वायर y की पावर 3, इसको नहीं लिख सकते ऐसे, बीच में प्लस का साइन है ना, आपको पता है दोनों असमान पद हो गया। तो ये दोनों असमान पद हो गया, तो अब इसके आगे नहीं जोड़ सकते, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इतना ही सिंप्लीफाई करेंगे, इतना के आगे छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि ऐसा तो नहीं लिख रहे हो ना आपको 2x स्क्वायर वाई क्यूब, ऐसा समझ में आ रहा है कि ये नहीं होगा, ये लिखना गलत हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, गुना का साइन कहां पर है, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि एडिशन बोला गया था। 5 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, क्लियर? और इसका लिखा आपने इसको, चलिए ठीक है। अगला हम देखो, अगर कुछ देखो ये जो क्वेश्चन है अगला, यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। ठीक है, ये समझिए, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट आता है, अभी मैं आपको जोड़ना घटाना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना सिंप्लीफाई करना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आता है तो जोड़ने या घटाने के पहले ये देखने के पहले कौन टर्म किससे ऐड होगा किससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये करने के पहले आपको ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहला काम, स्टेप 1 आपको सर पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट हटाना है हमें। ठीक है, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट हटाने का क्या नियम है, देखिए 2 नियम आपको सीखना है। पहला, मैं 2 चीज आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, आगे मतलब बाईं ओर, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस का साइन और यहां लिख दिया p प्लस क्यू, बस ब्रैकेट को ओपन करिए सीखिए। तो यहां बोलोगे सर पहला वाला जो ब्रैकेट है इसके आगे कोई साइन है क्या, इसके आगे कोई साइन नहीं है, पहले ब्रैकेट के कुछ साइन का मतलब बोलोगे सर प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन है, तो सीधे सीधे इसको ओपन कर दीजिए, ये मिल जाएगा a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर p प्लस क्यू है, आपको सर इसके आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है, p प्लस क्यू के आगे प्लस का साइन है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, सीधे बोलोगे बन जाएगा p प्लस क्यू। क्लियर है ये चीज? यहाँ पर क्या किया, बस ब्रैकेट को हटा दिया, तो अगर प्लस का साइन रहेगा ब्रैकेट हटा देंगे। सेकंड चीज आपको ये सीखना है, सेकंड चीज ये सीखना है आपको, अगर कभी हमारे पास a प्लस बी और यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया p माइनस क्यू, ऐसा, ये समझिएगा। अगर किसी भी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, जैसे सेकंड वाला ब्रैकेट के आगे आपको माइनस का साइन दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करते वक्त थोड़ा ध्यान देना है, साइन चेंज करेगा, a प्लस बी का साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप देखोगे सर यहाँ पर a प्लस बी जो ब्रैकेट है इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं तो सीधे इसको ओपन कर दीजिए, a प्लस बी कर दीजिए। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इसके आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन क्या करता है, अंदर वाले हर एक टर्म का साइन चेंज कर देता है। p कैसा है, p के आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, तो प्लस का p बन जाएगा माइनस का p, और जो माइनस का q है ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का q। तो देखो प्लस का p बन गया माइनस का p और माइनस का क्यू बन गया प्लस का। ये समझ में आ रहा है क्या आपको, बताइए, ये क्लियर हो रहा है? ये जो प्लस का माइनस का क्यू था ये प्लस का क्यू बन गया, और ये प्लस का पी जो था माइनस का पी बन गया। ठीक है, साइन को चेंज करना, तो ब्रैकेट हटाइएगा ध्यान से, अगर माइनस का साइन है तो। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का लगा दिया और यहाँ लिख दिया p प्लस क्यू माइनस आर। अब देखो ये बहुत ईजी हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अगर इसको ब्रैकेट ओपन करना हो ना तो आपको सही तो बहुत आसान है। क्यों आसान, बस इसलिए है क्योंकि प्लस का साइन है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, साइन चेंज कुछ नहीं होगा, सीधे प्लस का साइन है तो सीधे इसको ओपन कर दीजिए, a प्लस बी माइनस का c प्लस का p प्लस का q माइनस का, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बस मैंने ब्रैकेट को हटाया है। क्यों, क्योंकि प्लस का साइन था, कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं अगर ऐसे लिख देता हूं a प्लस बी माइनस का c और बीच में माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया p प्लस क्यू माइनस आर, अब देखो ये क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पहला वाला ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है यानी प्लस का साइन है, तो कहोगे सर पहला वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी,
ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन दूसरा वाला ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, और ये माइनस का साइन अंदर के हर एक टर्म का साइन को चेंज कर देगा, प्लस वाले को माइनस कर देगा और माइनस वाले को प्लस कर देगा। ठीक है, तो पी कैसा है, पी के आगे प्लस का साइन है ब्रैकेट के अंदर, तो आंसर बन जाएगा माइनस का पी। प्लस का क्यू है, बन जाएगा माइनस का क्यू। माइनस का जो आर है, बन जाएगा प्लस का आर। क्लियर है, बताइए मुझे, क्या आपको ये दोनों ही चीजें समझ में आई? यस सर। यस। और अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना हो तो बताइए। क्लियर? चलिए, अगर आपने ब्रैकेट ओपन करना सीख लिया, फिर क्या है, वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यही क्वेश्चन था हमारा। अब ब्रैकेट को ओपन करिए और अपना सॉल्यूशन करिए। नहीं, अभी क्लास चलेगा, 10 मिनट का क्लास बाकी है, अभी बाय नहीं करना है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहीं पर आप लोग छोड़ देते हो क्लास। ठीक है, तो पूरी क्लास करिए, अदरवाइज मेन चीज अपने सीखोगे। ठीक है, और अगर कभी 1-2 मिनट क्लास एक्स्ट्रा जाता है तो उसको भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 8a⁻6 - 4a⁻5 है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, लिखा गया 3a⁻6 - 6a�5। तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहला स्टेप ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर बोलोगे सर इसको क्या लिखना होगा, 8a⁻6। अच्छा, यहाँ पर सीधे ये समझो, पहले वाले ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 8a⁻6 माइनस 4a⁻5, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। दूसरा वाला ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, क्या यहाँ पर साइन चेंज करेगा, यस या नो? बताइए, साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? साइन चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन जब भी रहेगा तो अंदर वाले हर एक टर्म का साइन चेंज कर देगा। तो 3a⁻6 से आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब पॉजिटिव होना, तो आपको सर ये बन जाएगा -3a⁻6। ये -6a�5 है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस बन जाता है माइनस माइनस प्लस 6a�5। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधे याद रखिएगा, अगर माइनस का साइन रहेगा किसी ब्रैकेट के आगे बाएं तरफ, तो ब्रैकेट खोलते वक्त अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज कर लेंगे, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। अब एक जैसे टर्म को जो समान पद है उसको एक साथ लिखिए। तो 8a⁻6, इसके साथ मैं किसको लिखूं? ऑफ कोर्स 3a⁻6 है ना। आप बोलो सर ये आ जाएगा -3a⁻6। ठीक है, उसके बाद बोलेगा सर ये है -4a�5, इसको लिख दीजिए -4a�5, और प्लस 6a�5, प्लस 6a�5, ऐसा लिख दिया। क्लियर? ठीक है, अब पहला दो टर्म को सॉल्व करके मुझे बताइए, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? सॉरी सॉरी, एक बार मैं नो स्क्रीन को, ठीक है मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी दिख जाएगी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया ना? यहां पर मैंने क्या किया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक जैसे जो पद थे उसको एक साथ ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप इसको भी कहोगे सर ये भी हमारे पास समान पद है, ये दोनों समान पद है, तो इसको एक साथ लिख दिया। ठीक है, एक जैसे समान पदों को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर बोलोगे सर 8a⁻6 में से 3a⁻6 घटाना है। ठीक है, इसको मिटाता हूँ थोड़ा। तो 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटा करके आपको मिलेगा 5। और a⁻6 यहाँ भी, a⁻6 यहाँ भी है, तो a⁻6 मिल जाएगा। ठीक है, a⁻6, और 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका आंसर 5 आया। ठीक है, तो इसलिए मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद अगला जो लिखा गया है, जो ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह है -4 प्लस का 6। कोफिशिएंट मैं देख रहा हूँ, बस गुणांक को देख रहा हूँ। -4 + 6 को जोड़ करके क्या मिलेगा, इन दोनों को आप क्या मिलेगा, -4 + 6, बताइए। +2 -2 +10 -10, कुछ तो आएगा ना, क्या आएगा? -4 + 6 -2, देखो -2 नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, प्लस का 2, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस का है, तो ये तो क्लियर है सर घटाव होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 में से 4 घटा करके 2 लिख देंगे। लेकिन चिन्ह तो बड़ा वाला लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा जोड़ घटाव में चिन्ह हमेशा बड़ा वाला नंबर का लगता है, तो 6 बड़ा है तो इसका साइन प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 2, और वेरिएबल a⁻5 रहेगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 5a⁻6 + 2a⁻5, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर? समझ में आया? हाँ जी, बताइए। यस इतना सर। क्लियर? अभी क्वेश्चन पूछो। पोल में नहीं पूछ रहे क्योंकि इतना समय है नहीं, अभी क्लास एंड करेंगे। बस एक क्वेश्चन मुझे ये करके बताइए, पोल अगले क्लास में कर लेंगे इस टॉपिक का। ठीक है, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ 9x + 20, और अब देखो जरूरी नहीं ना आपको हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन लिख के दे दिया जाए, आपको ऐसे बोला जा सकता है कि इन दोनों को जोड़िए।
इन दोनों को ऐड करिए, ठीक है, जोड़िए। योग करना है, तो ऐड करने का मतलब प्लस का साइन आएगा बीच में, ठीक है, तो ऐड करिए, देखिए क्या आंसर आएगा। आंसर बताओ मुझे। 9x प्लस 20 एक ब्रैकेट में, इसको लिख दीजिए 7x माइनस 8 दूसरे ब्रैकेट में, बीच में प्लस का साइन। इसको बताओ जोड़ करके कितना आ रहा है। 2x प्लस 12, 2x कैसे आ गया योगेश? 2x नहीं आएगा, ऐड करना है ना। यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे, 29x। हाँ, यहाँ पर आप कहोगे सर 9x प्लस 20 तो था, ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन किया क्योंकि प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर आपने साहब साइन चेंज किया क्या? यहाँ पर देखो प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन में साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर प्लस का साइन रहेगा किसी ब्रैकेट के आगे तो कोई साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो प्लस का 7x बनेगा प्लस का 7x, और माइनस का 8 बनेगा माइनस का 8, कोई साइन चेंज नहीं किया, ठीक है। अब एक जैसे टर्म को एक साथ अगर रखोगे, 9x और 7x को एक साथ रख दीजिए, और 20 और 8 को एक साथ रख दीजिए, 20 माइनस 8। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 9x और 7x को जोड़ना तो बहुत आसान है, ये मिल जाएगा आपका 16x, और 20 में से 8 घटाओगे तो आपका आंसर 20 में से 8 घटा करके आपका 12 मिलेगा। तो ये आंसर आपका मिलेगा 16x प्लस 12। क्लियर, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर, चलिए, तो इसी टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे पोल सेक्शन में कुछ और प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो आपका काम क्या है? आपका काम यही कि जितना भी क्वेश्चन आज क्लास में करवाया उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आपके लिए, तो उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे की जो क्लास होगी इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सुन दिया सर आपने पोल में आज। पोल में बस एक रिकॉल ही हो पाया, पोल नहीं हो पाया आज, ठीक है। मेन चीज सीखना है ना, हमने सीखना है, ठीक है, पोल ही सिर्फ करना थोड़ी है। पोल अगले क्लास में कर